सिंह जी, प्रॉब्लम बताइए, क्यों ये ऑब्जेक्शन बिल को लेकर? विपनेश, देखिए भारतीय जनता तर्क पार्टी के साथ, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज विपक्ष तर्क के साथ बहस में हिस्सा लेगा सदन में। बिल्कुल बिल्कुल विपनेश जी, भारतीय जनता पार्टी वक्त के नाम पे जिस तरह से जो राजनीति करना चाह रही है, इनके सहयोगी दलों को लेकर के इनको एक ही चीज कहना चाहता हूं, समय भी देखते हुए, कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी एक सांप्रदायिक चाल है। और इनके जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू है और शायद एलजेपी हो, और आप ये सुनने का बताओ ना संदीप जी, सांप्रदायिकता क्या है? भड़के नहीं, सुनने का प्रयास, देखिए ऐसा नहीं बात करते हैं। बताने के बजाय फैक्ट बताओ ना। ठीक है गोपाल जी, जवाब ले लेते हैं। मैंने सवाल पूछ लिया है, आगे थोड़ा सुन लीजिए, हो सकता है आपके सवाल का जवाब मिल जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं विपनेश जी कि आज जब लोकसभा के सदन में पटल पे चीजें रखी जाएंगी, तो चाल भारतीय जनता पार्टी की और चरित्र चेहरा इनके सहयोगी दलों का आना है, जो हमारे साथ डिबेट में भी हैं। बात क्या है कि पहले भी संशोधन हुए, 1913 में, सॉरी 2013 में भी संशोधन हुए, 1995 में भी हुए, और इन्हीं के मंत्री हुआ करते थे 2019 में अल्पसंख्यक जो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब। उन्होंने कहा था सीधे सीधे कि 99.8% डिजिटलाइजेशन हो चुका है। अब जो बात आती है, आप सीधे सीधे गैर संवैधानिक कांग्रेस क्यों करिए? क्योंकि आप आर्टिकल 25, 26 का सीधे सीधे उल्लंघन कर रहे हैं इस बात की। और जो आपने जेपीसी की, सुनने का प्रयास करिए, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में रिव्यू होगा। गोपाल जी 1 मिनट, गोपाल जी 1 मिनट सर, एक बार सुन लेते हैं संजीव सिंह जी को, फिर आती हूँ आपके पास जवाब देने। जेपीसी की बात हुई, आपने विपक्षी दलों के जो उन्होंने संशोधन रखे उसको आपने स्वीकार तक नहीं किया। और आज जो आप जिस तरह से बौखला रहे हैं, मैं इनको 2-3 चीज बताना चाहता हूं कि आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करते हैं विपनेश जी, सच्चर कमेटी कहती है कि 355 संपत्तियां जिस पे सरकार का कब्जा है, उसमें कब हटाया जाएगा? और इसी तरह से इनके ही नेता हुआ करते थे, शहनवाज हुसैन साहब, लोकसभा में समर्थन दिया था, मुख्तार अब्बास नकवी साहब। आपको ख्याल होगा कि 2011 में KR रहमान कमेटी की रिपोर्ट थी, उसको आपने सहमति दी। तो कांग्रेस के समय, जब यूपीए के समय, जब इन सब चीजों पे जब संशोधन लाया गया, तो हमने विपक्षी दलों का भी सम्मान किया, ऐसा नहीं था। लेकिन आज जो जमीन के खेल विपनेश जी, रेलवे के नाम पे जमीन लिया, किनको बेचा गया, और वहीं सेना के नाम पे जमीन आपने देखा किसको बेचा गया। क्या अयोध्या में, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट है, इसलिए कहना चाहता हूं कि जो ये गैर संवैधानिक है, उसमें यह कहा जाता है कि साहब अगर अयोध्या का डीएम अगर हिंदू नहीं होगा तो वो राम मंदिर ट्रस्ट का सदस्य नहीं होगा। आप इस तरह से पूरे देश में हिंदू मुसलमान हर जगह खोते हैं। और लगी बात, अगर इतना ही मुसलमानों को प्रभावित कर रहा था, तो आपने देखा कि ईद की नमाज पूरे देश में मुसलमानों ने काली पट्टी बांध के किए। वो तो नेता नहीं थे, वो तो कांग्रेस और किसी और दल के सदस्य नहीं थे। तो आप पूरी तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं, और इसको लेकर के आपके अंदर अगर आपके अंदर सफाई होती मुसलमानों के प्रति, एक तरफ आप कहते हैं कि मोदी की सौगात बांटेंगे और दूसरे तरफ खुरापात भी करेंगे, तो आपने विपक्षी दलों का सम्मान कब किया? आपने उनके 44 जवाब दीजिए गोपाल जी, जवाब दीजिए कि जब इनके समय में 2013 में संशोधित बिल आया था, तो सभी की राय थी, उसमें विपक्ष की भी थी, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आप दोहरा यहां पर चरित्र अपना दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि यह एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या संशोधन कभी किसी बिल का एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है? अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 25 और 26 की ये बात कर रहे हैं, तो उसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी इंस्टीट्यूशंस का रन करने की उसमें प्रावधान है, वो अपना इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। लेकिन वक्फ में जो प्रॉपर्टीज है, वो केवल मुसलमान की तो प्रॉपर्टी है नहीं। उसमें देखिए केरला में किस तरह क्रिश्चियन कह रहे हैं 700 से ऊपर प्रॉपर्टी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की वहां पे वक्फ बोर्ड के अंदर दे दी गई है गैर संवैधानिक तरीके से। तो इसलिए यह जो धार्मिक केवल आधार पे वक्फ बोर्ड का गठन, उसकी प्रॉपर्टी का निर्णय नहीं हो सकता। और फिर भी हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, उसमें जुडिशियल रिव्यू है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी जो आर्टिकल बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है, ये जाए ना। चलिए ठीक है, कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं संजीव सिंह जी, मैं आती हूँ आपके पास।
हमारे साथ विपनेश जी, जेडीयू बस और बात आरजेडी के है। स्पोक्सपर्सन भी है, विपनेश जी, उनका मैं एक रुख और कर बात लेती है, हूँ। ये सच्चर कमेटी की बात कह रहे सर, हैं। एक लाइन जवाब कमेटी दीजिए, ने फिर खुद मुझे लिखा है। अपने नहीं, मैं सहयोगी का रुख एक करना है। 10 सेकंड और लूंगा। जी, जी, सच्चर जी। कमेटी 10 सेकंड दिए गोपाल जी को, उसके बाद संजीव जी आ रही हूँ। परिभाषा को पढ़ 10 लेंगे। सेकंड गोपाल जी को, मुझे फिर आपके संजीव पास जी, आ रही हूँ मेरी संजीव बात जी। खत्म होने दीजिए। सच्चर कमेटी ने खुद लिखा है कि जो वक्त का ऑब्जेक्टिव था गरीब का कल्याण, महिलाओं का कल्याण और पिछड़े वर्ग का कल्याण, पीछे उन लोगों का वह ऑब्जेक्टिव मीट आउट नहीं हो रहा। ये सच्चर कमेटी ने लिखा, उसने ये भी लिखा है अरे आप क्यों इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए ठीक अन्य है धर्म के संजीव भी जी, जल्दी से। representatives होने वो कह चाहिए। रहे हैं ऑब्जेक्शन है तो सच्चर कोर्ट कमेटी जाइए वाले ना, क्यों नहीं किसने मान मना रहे? किया है आपको? आप जितने मुसलमानों के रहनुमाई बनते हैं, 11 साल में वो देश का मुसलमान अल्पसंख्यक देखा है आपको, चिंता मत करिए। इनकी गलतियां हम क्या तो है? आपने मुसलमानों के रहमाई है ना, हिंदुओं आपने के। किसानों हम के इस खिलाफ देश बिल के लाए, संविधान और के आपने देखा रहमाई कि जब है। किसान 700 से ज्यादा किसान शहीद हुआ तो नरेंद्र मोदी जी को वो बिल वापस लेना पड़ा। आपको इतनी चिंता है तो मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों विरोध कर रहा है? तमाम मुसलमान देश में करोड़ों निकल के काली पट्टियां क्यों बांध रहा है? इसलिए कि अरे तो फिर आपकी मंशा आप गलत है। क्रिश्चियन और दूसरी तरफ